करोड़ों साल पहले, जब न कोई इंसान था, न कोई भाषा, न कोई सभ्यता, तब यह ब्रह्मांड अनंत अंधकार और रोशनी के बीच फैला हुआ था। असंख्य तारों और आकाश गंगाओं के बीच एक छोटी सी नीली दुनिया जन्म ले रही थी, पृथ्वी। शुरुआत में यह धरती जीवन के लिए नहीं बनी थी। यह जलती हुई आग का गोला थी। ज्वालामुखी फटते रहते थे, आसमान जहरीली गैसों से भरा रहता था और उल्काएं लगातार धरती से टकराती थीं। फिर भी प्रकृति ने हार नहीं मानी। हजारों, लाखों सालों तक मूसलाधार बारिश होती रही। धरती ठंडी होने लगी, भाप से महासागर बने और इन्हीं गहराइयों में जीवन की पहली धड़कन पैदा हुई। एक छोटी सी कोशिका, न आंखें, न दिमाग, न चेतना, लेकिन उसी में छिपा था भविष्य का सबसे शक्तिशाली प्राणी। समय बीतता गया, कोशिकाएं जुड़ती गईं, जीवन जटिल होता गया। समुद्र रंगों, आकारों और गति से भरने लगे। कुछ जीव तेज बने, कुछ मजबूत, कुछ जहरीले। प्रकृति हर रास्ता आजमा रही थी। फिर एक दिन किसी जीव ने समुद्र छोड़ने का साहस किया। गीली जमीन पर पहला कदम। खतरा भी था, लेकिन संभावनाएं भी। यहीं से जीवन ने नई दिशा पकड़ी। धरती पर जंगल उगाए, पेड़ आसमान से बातें करने लगे, नदियां बहने लगीं और जीवन ने जमीन को अपना घर बना लिया। फिर आया डायनासोर का युग। विशाल शरीर, भयानक ताकत और करोड़ों सालों का राज। लेकिन प्रकृति किसी को हमेशा के लिए राजा नहीं बनाती। एक विशाल उल्का धरती से टकराई। आग, धुआं, अंधकार और डायनासोर इतिहास बन गए। धरती फिर शांत हो गई, खाली, लेकिन मरी नहीं। अब छोटे स्तनधारी उभरे। वे तेज नहीं थे, वे मजबूत नहीं थे, लेकिन वे अनुकूल थे। और यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है। अफ्रीका के जंगलों में एक प्राणी धीरे धीरे बदल रहा था। वह पेड़ों से नीचे उतरा, 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। यह था इंसान का पूर्वज। शुरुआत में वह बेहद कमजोर था, न तेज दांत, न पंजे, न मोटी खाल, लेकिन उसके पास था सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। फिर एक दिन आसमान से गिरी बिजली ने जंगल में आग जला दी। इंसान डर गया, लेकिन भागा नहीं। धीरे धीरे उसने आग को समझा, और जब उसने आग को काबू किया, तभी इंसान सच में पैदा हुआ। आग ने उसे गर्मी दी, रोशनी दी और जानवरों से अलग कर दिया। अब इंसान अकेला नहीं था, उसने समूह बनाए, संकेतों से बात की, आवाजें निकाली और धीरे धीरे भाषा जन्मी। गुफाओं की दीवारों पर उसने चित्र बनाए, शिकार की कहानियां और अपने सपने। अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं था, वह सोच रहा था। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। इंसान ने अफ्रीका छोड़ दिया। वह रेगिस्तानों से गुजरा, नदियां पार की, जंगलों में भटका और नए खतरों का सामना किया। फिर हिमयुग आया, चारों ओर बर्फ, ठंड जो जान ले सकती थी। लेकिन इंसान रुका नहीं। उसने जानवरों की खाल पहनी, आग से ठंड को हराया और मिलकर शिकार किया। समूह ही उसकी ताकत बना। धीरे धीरे इंसान एशिया पहुंचा, फिर यूरोप पहुंचा। नए मौसम, नए जानवर और नई चुनौतियां। कुछ जगहों पर उसकी मुलाकात दूसरी मानव प्रजातियों से हुई। कुछ टकराव हुए, कुछ मेल जोल, लेकिन अंत में होमो सेपियंस आगे बढ़ता गया। समय के साथ इंसान ने प्रकृति को समझना शुरू किया। उसने देखा कि बीज बोने से पौधे उगते हैं। यहीं से खेती की शुरुआत हुई। नदियों के किनारे गांव बसे, फिर बस्तियां बनी और जनसंख्या बढ़ने लगी। लेकिन इंसान की जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने नाव बनाई, समुद्र पार किया, डर के बावजूद आगे बढ़ा। वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, द्वीपों पर बसा, फिर बर्फ से ढके रास्तों पर चलते हुए वह अमेरिका पहुंचा। उत्तर से दक्षिण, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, हर जगह उसने खुद को ढाल लिया। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी इंसान का घर बन गई। अलग अलग रंग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन जड़ एक ही थी, अफ्रीका। आज इंसान पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है, लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि इंसान कैसे फैला। अब सवाल यह है, क्या इंसान इस धरती को बचा पाएगा?